सोचिए, कभी कभी ना इतिहास सिर्फ एक पल में बदल जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लम्हे की है। हम बात कर रहे हैं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की त्रासदी की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे बस एक फैसला हजारों जिंदगियों का रास्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। काश काश ये सब मैंने समंदर में सीखा होता, एक लाइफ बोट में नहीं। ये शब्द उस रात बचने वाले किसी शख्स के हैं, और सच कहूं तो ये शब्द हमें सीधे उस खौफनाक रात के दिल में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 4000 से ज्यादा लोग। उस रात उस विशाल जहाज पर इतने लोग थे। हजारों जिंदगियां जिनकी किस्मत बस कुछ ही पलों में दांव पर लगने वाली थीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक गलत फैसला। यहां हम देखेंगे कि कैसे इतिहास बस सिर्फ एक गलती से पलट सकता है। तो इटली के तट से कुछ दूर रात बिल्कुल आम थी। मतलब जैसा हम सोचते हैं, जहाज पर म्यूजिक चल रहा था, लोग पार्टी कर रहे थे, जश्न का माहौल था, और समंदर एकदम शांत। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी क्रूज पर होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जोखिम भरा सैल्यूट। ये वो परंपरा थी जिसने तबाही की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सैल्यूट था क्या? असल में ये एक बहुत ही खतरनाक परंपरा थी। इसमें एक बड़ा सा क्रूज जहाज किनारे पर खड़े लोगों को ग्रीट करने के लिए, या कहिए सलामी देने के लिए, तट के बेहद करीब से गुजरता था। सच में एक बहुत ही जोखिम भरा कर्तव्य। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जहाज पानी के नीचे छिपी हुई चट्टानों से जोर से टकरा गया, और इस टक्कर ने जहाज के निचले हिस्से में एक बहुत बहुत बड़ा सुराख कर दिया। अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। हमारा तीसरा हिस्सा है टक्कर और उसके बाद का संकट। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां एक बुरी सिचुएशन इंसानी गलतियों की वजह से और भी बहुत ज्यादा बदतर हो गई। सोचिए, टक्कर हो चुकी है, लेकिन कप्तान ने जहाज को फौरन खाली कराने का ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने इसमें काफी देर कर दी। ऐसा लग रहा था मानो वो संकट की गंभीरता को कम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये जो वक्त का फासला है ना, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। रात 9:45 पर जहाज चट्टानों से टकराया। फिर 10:10 पर कप्तान संकट को छोटा बता रहे हैं, और आखिर में जहाज खाली करने का ऑर्डर कब दिया गया? 10:54 पर। मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बस यूं ही बर्बाद हो गया। और इस देरी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जैसा कि कहा गया है, इससे कीमती वक्त हाथ से निकल गया। वो वक्त जो शायद हजारों लोगों की जान बचाने के काम आ सकता था। तो अब कहानी पहुंचती है चौथे हिस्से पर, डेक पर अफरा तफरी। अब तक जो कुछ हो रहा था, उसके बाद डोमिनोज एक एक करके गिरने लगे थे। हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो रहे थे। अब देखिए कैसे सब कुछ एक साथ होने लगा। सबसे पहले जहाज धीरे धीरे एक तरफ झुकना शुरू हो गया, और समंदर का बर्फीला पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। और फिर डेक पर मौजूद लोगों के बीच दहशत बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गई। और क्योंकि जहाज इतना ज्यादा झुक चुका था, कई लाइफ बोट्स जैम हो गईं। उन्हें पानी में उतारना नामुमकिन हो गया। सोचिए, जहाज खाली कराने में जो देरी हुई थी, अब वही देरी लोगों के बचने के रास्ते बंद कर रही थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक डूबी हुई चेतावनी। इस त्रासदी का आखिरी अंजाम क्या हुआ, और इससे हमें क्या सबक मिला? नतीजा ये हुआ कि 32 लोगों की जान चली गई। 32 जिंदगियां जो शायद बचाई जा सकती थीं। तो अगर इस पूरी कहानी का सार निकालना हो तो वो यही है, सिर्फ एक फैसला और उसके हजारों खौफनाक नतीजे। बस यही है इस पूरी त्रासदी की कहानी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आज भी लहरों के नीचे एक डूबी हुई चेतावनी की तरह है। यह हमें लगातार याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत जहाज भी आखिरकार छोटे छोटे फैसलों पर ही टिके होते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक छोटा सा फैसला एक बड़ी और तबाह कर देने वाली गलती में बदल जाता है। सोचने वाली बात है ना?